विद योर बुक्स के साथ राबिया अलरबा। आज हमारे पास किताब मौजूद है एतराफ़, सबाहत मुश्ताक का ये अफसानवी मजमूआ है जो 2014 में साइंस पब्लिकेशंस ने शाया किया। और सबाहत मुश्ताक के हवाले से अगर ये बात की जाए तो ये बहुत खुश नसीब हैं कि कुरतुल ऐन हैदर जैसी माया नाज और हर दिल अज़ीज़ मुसन्निफ़ा ने इनके अफसानों पे लिखा और असद मोहम्मद ख़ान ने इनके अफसानों पे राय दी। और कुरतुल ऐन हैदर ने एक बहुत खूबसूरत जो बात की, जो इनके ओवरऑल अफसाने को पढ़ने के बाद आपको महसूस होती है कि जज्बात की अक्कासी करते हुए सबाहत मुश्ताक जज्बातियत से साफ बच जाती हैं। गैर ज़रूरी अल्फाज और फालतू तफसीलात को इनके अफसानों में जगह नहीं मिलती। इनके बाज़ अफसाने अचानक चौंका देते हैं, इनके बाज़ जुमले अचानक चौंका देते हैं। असल में इनके बाज़ अफसाने भी मुझे अचानक चौंका देते हैं। शायद इस वजह से कुरतुल ऐन हैदर का ये जुमला मुझसे गलत बोला गया। मैंने अपनी कैफियत बयान की कि इनके अफसाने बहुत देर तक आपको असीर रखते हैं अगर आपने पढ़ा है, और अपनी कहानी इतनी खूबसूरती से बयान करती हैं कि कारी को अपनी गिरफ्त में रखती हैं, और उसके बाद काफ़ी देर तक कारी पे एक तासुर कायम रहता है कि वो एक ख़ास ज़मानो मकान से होके आया है। मुकालमा में बात करती हैं, मंजर निगारी में बात करती हैं, एक कैनवस अपना बनाती हैं। इनके अफसानों की सबसे बड़ी खूबी ये है कि एक अपना कैनवस लेके आई हैं, और शायद इसी वजह से इतने बड़े अफसाना निगारों ने इस हवाले से बहुत खूबसूरत बात की। और आसे बर्फ़ एतराफ़ पर्सनली मुझे बहुत अच्छे अफसाने लगी। आपको एक कैफियत में ले जाते हैं, बहुत देर तक अपनी गिरफ्त में रखते हैं, और इनकी मंजर निगारी बहुत खूबसूरत है। आसेब के मंजर निगारी या अफसाने के आगाज़ को अगर हम देखें तो लिखती हैं, शाम तेज़ी से गहरी होने लगी। बूढ़ा दरख्त सपहर से ही बाग में आने वालों पर नज़रें जमाए हुए था। अपने लंबे कद की वजह से वो बाग की हदूद से भी बहुत पहले आने वालों को देख सकता था, लेकिन इसे सब आने वालों में कोई दिलचस्पी ना थी। वो तो मुंतज़िर था उस लड़की का जो कुछ दिन से बाकायदा शाम होने से ज़रा पहले आती, चहलकदमी करती हुई बाग में एक लंबा चक्कर लगाती, फिर थक जाती तो इस बूढ़े दरख्त के नीचे आ जाती। कहानी में उन्होंने अशिया को पूरे किरदार के तौर पे निभाया है और बताया है। एक हसास, एक मुशाहिदा करने वाले मुसन्निफ़ की सबसे बड़ी खूबी यही है कि वो अपने मुशाहिदे को किरदार बना देता है, वो अपने मुशाहिदे को कहकर अता कर देता है। सबाहत के यहाँ ये खूबी मौजूद है। सबाहत के हवाले से जैसे कुरतुल ऐन हैदर ने कहा कि वो गैर ज़रूरी अल्फाज और फालतू तफसीलात से परहेज़ करती हैं, तो शायद 2014 के बाद उन्होंने ये समझा कि उन्हें अपने बाकी अफसाने नहीं शाया करने चाहिए। लेकिन हम ख्वाहिश करेंगे कि 2014 के बाद एक तवील अरसा के बाद उन्हें अपनी दूसरा अफसानवी मजमूआ की तरफ सोचना चाहिए। उर्दू अदब को इन जैसे अफसाना निगारों की बहुत ज़रूरत है। उनका एक अपना असलूब है, उनकी एक अपना तर्ज़ तहरीर है, उनका एक अपना सोचने का ढंग है, और वो अपने इन तमाम चीज़ों से अपनी एक अलग शनाख्त रखती हैं। फिर किसी नई किताब के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए शाद रहिए, आबाद रहिए।